नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। नीट का रिजल्ट पब्लिश हो गया है। अब क्या करना चाहिए? कल मैंने बताया था कि ऑल इंडिया रैंक क्या है, स्टेट रैंक क्या है और आपका कैटेगरी रैंक क्या है। जो भी एडमिशन प्रोसेस में जो आपका रैंक काम आएगा वो है आपका ऑल इंडिया रैंक। तो आपको अपना ऑल इंडिया रैंक देखना है और अपने स्टेट का डोमिसाइल देखना है। स्टेट के डोमिसाइल के बारे में भी कल मैंने थोड़ा ब्रीफ किया था। तो जो भी स्टेट है आपका डोमिसाइल स्टेट, उसको आपको समझना है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं तो आपका डोमिसाइल स्टेट और ऑल इंडिया कोटा, ये दो जगह सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी है। अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें कि आप आसाम का कट ऑफ देखने में, गोवा का, हिमाचल में, अगर आप उस स्टेट के नहीं हैं तो वो आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ देखना है अपने स्टेट का, स्टेट कोटा में आपकी क्या पोजीशन है और ऑल इंडिया कोटा में आपकी क्या पोजीशन है। इसके बाद आता है बड़ा सवाल आपकी कैटेगरी का। तो आपको अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी क्या कैटेगरी है। कैटेगरी के अंदर में भी कई स्टेट्स में कई सारे सब कैटेगरी हैं। जैसे ओबीसी कई कैटेगरी में डिवाइडेड है, कई स्टेट्स में इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो आपको वो भी समझने की जरूरत है। जैसे हरियाणा में बीसी बी, बीसी ए, बिहार में बीसी, ईबीसी, झारखंड में BC1, BC2, उड़ीसा में आपको ओबीसी नाम का क्राइटेरिया ही नहीं है, वहां ग्रीन कार्ड है। तो आपको ये हर स्टेट में आपकी कैटेगरी का इन डेप्थ भी समझना बहुत जरूरी है। साथ ही आपके पास कोई अगर स्पेशल कोटा है, जैसे डिफेंस, एनसीसी, गवर्नमेंट स्कूल, कश्मीरी माइग्रेंट, फ्रीडम फाइटर, इस तरह का भी अगर आपके पास कोटा है तो आपको उसे डिटेल में समझना है और उसके हिसाब से अपनी प्रोबेबिलिटी को जानना है। अब ये सब प्रोबेबिलिटी आपको कौन बताएगा? ये प्रोबेबिलिटी और ये डिटेल में आपकी कैटेगरी के हिसाब से पॉसिबिलिटीज आपको एक अच्छे काउंसलर से पता चल सकता है। तो एक अच्छे काउंसलर के पास जाएं। जो लोग आपको बार बार फोन कर रहे हैं वो आपको अपने फायदे के लिए फोन कर रहे हैं। तो आप ये ना समझें वो हर चीज में कहेंगे सब पॉसिबल है, मैं पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बना दूंगा, मैं एससी का बना दूंगा, मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज में दिला दूंगा। ये सारी चीजों से बचें। मैंने जो फील किया है, आप लोग भी ऐसे ही लुभावने वादे से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इससे आपको बचना है। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट में मैनिपुलेशन करने से बचें, नहीं तो आप पकड़े जा सकते हैं। क्योंकि आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जहां आपका आधार नंबर, जहां स्टूडेंट का डिजी लॉकर, जहां स्टूडेंट का अपार आईडी, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आप वो कैटेगरी या उस तरह के स्पेशल कोटा को डिजर्व करते हैं या नहीं। तो ऐसी चीजों से बचें, नहीं तो आप अपने पैसे और अपने बच्चे का भविष्य दोनों रिस्क में डालेंगे। तो आपको ठीक ढंग से समझना है कि आपकी पॉसिबिलिटी क्या है। इसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप कॉलेज चुनने लगते हैं। मेरे घर के नजदीक ये है, इस कॉलेज का बहुत अच्छा नाम है। प्राइवेट कॉलेजेस का भी एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। किसी भी तरीके से किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, और खास करके अच्छे प्राइवेट कॉलेज में, किसी सेटिंग के माध्यम से नहीं पहुंच सकते हैं। यहां पर आपको एक दूसरा रिस्क भी है। अगर आप पिछले साल के कट ऑफ को देखते हुए ये सोचेंगे कि पिछले साल तो इस कॉलेज का इतना कट ऑफ रहा है, इस साल तो पेपर टफ था, कट ऑफ नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो पेपर के टफ होने के बाद जो आपके मार्क्स में इन्फ्लेशन होना था वो हो चुका। रैंक आपका कांस्टेंट है। रैंक के हिसाब से ये एडमिशन होता है, मार्क्स के हिसाब से नहीं। तो आपको लोअर मार्क्स में भी पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा रैंक मिल चुका है। साथ ही जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी डिमांड हर साल बढ़ती है, और अच्छे कॉलेजेस में जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका कट ऑफ और ऊपर को जाता है, नीचे को नहीं। इसको आप एग्जाम्पल से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कट ऑफ देखें तो हर साल वो 1-1 लाख रैंक ऊपर चला गया है। तो अगर आप ऐसे प्रेज्यूम करेंगे तो आप सोचिए कि जिन लोगों ने ऐसी प्लानिंग के हिसाब से सोचा कि वो तो कॉलेज मुझे मिल ही जाएगा, तो क्या उन्हें मिला? जहां नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कट ऑफ पिछले साल 2 लाख पहुंच गया, उसके पहले वो 3 लाख था। तो जो 3 लाख वाले लोग या जो 4 लाख वाले लोग सोच रहे थे कि ये तो गिर जाएगा 1 लाख रैंक, तो क्या उन्हें मिला? नहीं मिला। तो आप डेटा से अपने इन्फ्लुएंस लें, इमोशन से नहीं।
क्योंकि जिन कॉलेजेस की डिमांड ज्यादा है उन कॉलेजेस का कट ऑफ पिछले साल के तुलना में भी ऊपर जाने की संभावना है, नीचे जाने की नहीं। इसे आप राउंड टू राउंड में भी देख सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ हर दूसरे तीसरे चौथे राउंड में और ऊपर को चला जाता है रादर देन नीचे को। तो आपको इन चीजों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। हाँ, कुछ जगहों पे ये अचानक से सेकंड राउंड में डिप करता है, जैसे हरियाणा, क्योंकि पहले राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है और दूसरे राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो हर चीज को, हर डेटा को आपको बहुत गहराई से एनालाइज करना होता है, उसके रीजन को समझना होता है। आप ऐसे ही नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा ये रहा है, अगली बार तो और नीचे आ जाएगा। तो ये सब चीजों से ही, अगर आपको इन सब चीजों की सही जानकारी चाहिए तो आपको एक अच्छा काउंसलर चुनना है जिसे कम से कम 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि 1 साल का ट्रेंड समझ के काउंसलर के लिए भी अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तो आपको एक्सपीरियंस्ड काउंसलर चुनना चाहिए और एक्सपीरियंस्ड काउंसलर के डायरेक्शन में, उसके मेंटरिंग में आपको अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए, खास करके प्राइवेट कॉलेजेस की, क्योंकि यहां पर आपके बच्चे के भविष्य के साथ ही आपका बहुत बड़ा सेविंग भी वो दांव पे लगे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, किसी भी तरह के लुभावने वादे से बचिए। जिन कॉलेजेस की फीस काफी ज्यादा है और जहां अलग अलग तरह के स्पेशल कोटा हैं, अगर आप ऐसे कॉलेज में भी जाना चाहते हैं जहां 1 करोड़ से ज्यादा की फीस है और जहां कट ऑफ लो रहता है, जैसे राजस्थान, वेस्ट बंगाल, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि वहां पर बैंक गारंटी भी रोल प्ले करता है। साथ ही अदर्स कोटा या इंस्टीट्यूशनल कोटा, ये कर्नाटका में अदर्स कोटा है और महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशनल कोटा, उसके भी आपको सही ट्रेंड को समझने की जरूरत है। कॉलेजेस से नेगोशिएशन होगा क्या? अच्छे कॉलेजेस जिनकी काफी डिमांड है उनमें नेगोशिएशन की पॉसिबिलिटी कम रहती है। ऐसे ही कॉलेज में नेगोशिएशन पॉसिबल है जिनकी डिमांड लो है या जिनकी फीस बहुत ज्यादा है या जहां पर बैंक गारंटी है। तो ये सब चीजों के लिए भी आपको एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्म और अवेयर करना है, अपनी पॉसिबिलिटी समझना है। तो मेरे साथ आप 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको मेरे एक्सपर्ट गाइडेंस में अपनी काउंसलिंग करवानी है तो आप हमारा पेड काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।